हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट में। और आज एक हम लोग नए वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और ये ब्रेन होता क्या है। ये ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो एक जीव जंगल में रहता था, जो कि हम लोग ह्यूमन बीइंग, और आज वो अपने ब्रेन की ही वजह से मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। जो इतना इंसान इतना जो आगे निकला हुआ है, इसी ब्रेन की वजह से ही इतना आगे निकल पाया है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। ब्रेन आपका इतना ताकतवर होता है कि 10 करोड़ कंप्यूटर के बराबर होता है एक ब्रेन। यानी कि 10 करोड़ कंप्यूटर जितना काम करेगा उतना आपका एक ब्रेन काम कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो सभी के लिए है, ताकि आप अपने ब्रेन की क्षमता को समझें और इसको यूटिलाइज करें। सबसे पहले बात आपको क्लियर कर दें कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर होता है। लोग इसको एक ही समझता है, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ है। ब्रेन जस्ट लाइक जो आप अखरोट की तरह जो शेप देखते हैं वो आपका ब्रेन है, यानी फिजिकल जो चीज़ है वो क्या है, ब्रेन है। बट जो एक तरह से समझ लीजिए इमोशंस जो है, आप उसको ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फोटो खींच सकते हैं, वो आपका माइंड है, जिसको हम लोग हिंदी में मन कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर सबसे पहले जो माइंड जो होता है, 3 तरीके से माइंड होता है: कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसको हम लोग हिंदी में चेतना कहते हैं, सब कॉन्शियस जिसे अचेतन कहते हैं। ये दोनों चीज़ें होती है। जो कॉन्शियस होता है, 10% पार्ट जो आपका ब्रेन का होता है वो कॉन्शियस होता है, और 90% जो पार्ट होता है सब कॉन्शियस होता है। अब ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस चीज़ें क्या होती है। कॉन्शियस जो आपका जो भी चीज़ आप डिसीजन लेते हैं, जो आप सोच समझ के काम करते हैं, लॉजिक्स बेसिस पर जो काम करते हैं, उसको हम लोग कॉन्शियस कहते हैं। यानी कोई आपको डिसीजन लेना है, या कहीं पे जाना है, किसी से बात करना है, आप जो भी काम को करते हैं तुरंत तुरंत टाइम में, वो आपका जो डिसीजन लेते हैं सोच के, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। जो चीज़ें आप प्रैक्टिस के तौर पर रखते हैं, जो जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे आप शुरू शुरू में साइकिल चलाना जब शुरू करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं शुरू शुरू में। तो आप सोच के उसको चलाते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, उस टाइम में आप बहुत ही चेतना में रहते हैं। लेकिन उसी को बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि वो आप हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाने लगते हैं। यानी कि आपका वो जो चीज़ें है प्रैक्टिस करने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल गया है। जब कोई भी बच्चा जब होता है शुरू शुरू में, एक और एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। कॉन्शियस माइंड जो आपका है वो बड़ा बच्चा की तरह है, और सब कॉन्शियस जो माइंड है आपका छोटा बच्चा की तरह है। यानी कि सब कॉन्शियस माइंड के पास कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं है, बल्कि ज़्यादा पार्ट उसी का होता है, 90% पार्ट होता है। कॉन्शियस माइंड बड़े बच्चे की तरह है, जो क्या करता है, अपने से भी डिसीजन ले सकता है। तो क्या होता है, ये दोनों चीज़ कितना पावरफुल होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम लोग कई बार तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, अगर वो बच्चा उसी तरह से सोचने लगे कि नहीं हम कमज़ोर है, सच में कमज़ोर है, तो क्या होता है, वो चीज़ें जो होती है उसके रिपीट के बाद, प्रैक्टिस के बाद, उसके सब कॉन्शियस में चल जाएगा। और जो चीज़ सबकॉन्शियस में चल जाता है वही आपके जीवन में क्या होता है, शुरू होने हो जाता है। उसी तरह आप रिएक्ट करते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ को उस तरह से नहीं लेना है। उसको कोई भी करता है तो उसको अपोज करना है। आपको अपने अंदर से, अपने से कभी ये नहीं सोचना है कि हम कमज़ोर हैं। दूसरा कोई कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। जब भी आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें आप ही का नुकसान होता है। आगे वाला का नुकसान हो या ना हो, बट आपका पक्का है नुकसान होगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही एनर्जी क्रिएट होती है, और वही एनर्जी क्या होता है, वापस आता है। जो चीज़ आप दूसरों को दीजिएगा वही चीज़ आपको फिर वापस। इसलिए कि कोई भी चीज़ भी हम बोलते हैं तो इस यूनिवर्स में चला जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है, और उस ब्रह्मांड से वही एनर्जी हमारे पास आता है। इसको एग्जाम्पल से एक समझ लेंगे हम लोग ऐसे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जिससे भी हम कभी भी शुरू में मिलते हैं, फर्स्ट बार मिलते हैं, या कोई कहीं जाता है, तो हम लोग विश देते हैं, उसको सलाम कर देते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, आप कभी सोचे हैं। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम आप किसी के बारे में हम अच्छा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ रहते हैं। कहीं ना कहीं जो एनर्जी हम दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उसके साथ ये रहता है, इसलिए हम इस चीज़ को करते हैं। दूसरी बात है, सबकॉन्शियस माइंड ये जो बेस होता है आपका, प्रैक्टिस पर बेस होता है। प्रैक्टिस, आप
मान लीजिए कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए जा रहे हैं अपने कोचिंग में, डेली जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको उतना रास्ता का जो है चिंता नहीं रहता, आप चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। बट आपको एक नया जगह भेज दिया जाए तो आपका वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि कॉन्शियस माइंड काम करेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगा और आपको आराम से नहीं जा सकते वहाँ से, आपको किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी भी तरह का हेल्प लेना पड़ेगा, तब जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और चीज़ें हैं, कभी भी आपको किसी को भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार कोई बच्चा कमज़ोर है क्लास में या कहीं पर भी किसी भी तरह से, तो हम लोग उसको, गार्जियन भी ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, उसको इतना बोल बोल के कि तुम कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो क्या होती है, कॉन्शियस से वो चीज़ें कहाँ चली जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चल गया वही आपका क्या हो जाएगा, आप उसी तरह से बन जाएगा, आप सचमुच कमज़ोर हो जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी को भी नेगेटिव चीज़ों को ना फैलाएं, जिससे क्या होगा, आप तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ दूसरा कोई भी पॉजिटिव होगा, उससे आप ही का फ़ायदा है। और चीज़ें हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड जो होता है 10% पार्ट जो होता है वो आपका जो दिन में जो होता है ज़्यादा वर्क करता है, और सब कॉन्शियस जो माइंड होता है रात के टाइम वो ज़्यादा वर्क करता है। क्योंकि हम आपसे शुरू में ही बताएं कि कॉन्शियस माइंड जो होता है एक बड़े बच्चे की तरह है, और सब कॉन्शियस माइंड क्या है, छोटे की बच्चे की तरह। जब छोटा बच्चा कुछ करता है ना, तो बड़ा बच्चा क्या करता है, उसमें इंटरफेयर करता है। तो रात में ज़्यादा प्रॉपर तरह से वर्क कर पाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाएं। वो चीज़ कैसे आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को प्रैक्टिस करके, आप कई बार चीज़ों को प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप सोच जो आपका है ना, उससे आप सोच से उसका किया जाता है, मजबूत किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी हुआ है या आप किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आप सोच लेंगे कि हाँ प्रॉब्लम में है, अगर आप प्रॉब्लम में ना भी रहेंगे तो आप प्रॉब्लम में चल जाएंगे, आप उसी तरह रिएक्ट करने लगेंगे। कई बार क्या हुआ है कि पेशेंट को क्या किया जाता है कि दवा, मान लीजिए वो सोच लिया है, जैसे आप ही सोच लीजिए कि आपके माथा में दर्द हो रहा है, 10 बार सोचिए तो आपको रियली में आपके माथा में दर्द हो जाएगा। इसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में। एक कैदी था, जब उसको सज़ा हुआ तो साइंटिस्ट ने बोला, डॉक्टरों ने बोला कि हम लोग इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे तो इसका सज़ा हो गया है, मौत का सज़ा हो गया है, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोर्ट से परमिशन लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया लो। तो क्या किया गया, उसको बोला गया था कि आपको सांप से कटवाया जाएगा, और उसके आँख को बांध दिया गया। जब उसके आँख को बांध दिया गया, जब उसका टाइम हुआ सज़ा देने का, तो उसको 2 सुई चुभाया गया। जब सुई चुभाया गया तो उस डेथ कर गया वो इंसान जो कैदी था। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब पोस्टमार्टम उसका किया गया, जब चेक किया गया, तो पता चला कि जो सांप का जो विष होता है, जो जहर होता है, जो टॉक्सिन होता है, वही चीज़ उसका बॉडी उसको बना दिया था। तो इससे पता चलता है कि आप जिस तरह से सोचते हैं आपका बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। आप नेगेटिव चीज़ों को जितना सोचेंगे आपके साथ गलत ही होगा, जब आप अच्छे सोचिएगा तो आपके साथ अच्छा चीज़ होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं आप, सबकॉन्शियस माइंड को, और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, और आपको बात समझ में आई होगी तो इस वीडियो को उन लोगों तक फैलाइए जो इनको इसकी ज़रूरत है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।